अंधेरा कमरा, टूटे हुए आईने के टुकड़े फर्श पर बिखरे हैं। तुम उन टुकड़ों में अपना अक्स ढूंढने की कोशिश करते हो, पर तुम्हें एक अजनबी दिखता है, एक खोखला, थका हुआ अजनबी। तुम्हें याद है, एक वक्त था जब यह चेहरा तुम्हारा था, जब इन आंखों में एक आग थी, एक पहचान थी, पर अब सिर्फ राख बची है। तुम सोचते हो, ये कैसे हुआ? प्यार तो तुम्हें बनाने वाला था, मिटाने वाला नहीं। पर तुम एक सच से अनजान थे, एक कड़वा मनोवैज्ञानिक सच। हर रिश्ते में कुर्बानियां होती, छोटी छोटी चीजें, आदतें, वक्त, यह सामान्य है। यह रिश्ते को सींचता है। लेकिन एक चीज है, एक चीज जो कभी किसी के लिए कुर्बान नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने उसे कुर्बान कर दिया तो तुम खुद को कुर्बान कर दोगे। वो चीज है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी वो पहचान जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूह से बनी है। यह वो आग है जो तुम्हें तुम बनाती, यह वो दिशा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। यह कोई शौक या आदत नहीं, यह तुम हो। और जब एक औरत, चाहे अनजाने में ही सही, तुमसे इस आग को बुझाने के लिए कहती है, तब खतरा शुरू होता है। यह सीधे सीधे नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, मीठे झर की तरह। शुरुआत में यह सुझाव होते हैं, तुम्हें यह करने की क्या जरूरत है, यह तो बस वक्त की बर्बादी है, मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो, तुम्हारा यह काम हमारे बीच आ रहा है। तुम प्यार में हो, तुम उसे खुश देखना चाहते हो, तुम सोचते हो थोड़ी देर के लिए ही तो है, तो तुम अपनी कला, अपने जुनून, अपने दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाते हो। एक छोटा सा टुकड़ा तुम कुर्बान कर देते हो। उसे खुशी मिलती है, तुम्हें भी मिलती है, क्योंकि उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है। तुम्हें लगता है तुमने सही किया। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है, इसे कंडीशनल अप्रूवल कहते हैं। तुम्हें प्यार और स्वीकृति तभी मिलती है जब तुम अपनी पहचान का एक हिस्सा छोड़ देते हो। हर बार जब तुम झुकते हो, जाल और कसता जाता है। हर कुर्बानी के साथ तुम्हारी अपनी कीमत तुम्हारी नजरों में कम होती जाती। वो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, नहीं, वो बस एक बेहतर तुम्हें बनाना चाहती है, अपने हिसाब से। उसकी असुरक्षाएं, उसके डर तुम्हारी पहचान को आकार देने लगते हैं। तुम्हारा जुनून उसे डराता है, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाती। तुम्हारा आत्मविश्वास उसे खतरे जैसा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे छोड़कर चले जाओगे तो वो तुम्हारी जड़ों को काटना शुरू कर देती है। वो तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देती है। तुम्हारे दोस्त तुम पर बुरा असर डाल रहे हैं, तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते, ये सब बहाने हैं। मकसद एक ही है, तुम्हें इतना अकेला कर देना कि तुम्हारी दुनिया में उसके सिवा कोई न बचे। जब तुम पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हो, तब तुम्हारी पहचान को पूरी तरह मिटाना आसान हो जाता है। सोचो आर्यन के बारे में, एक जुनूनी संगीतकार। उसकी उंगलियों में जादू था, उसके दिल में धुनें थी, उसकी दुनिया संगीत थी। सुबह शाम रात वो धुनों में जीता था, सुरों में सांस लेता था। फिर उसकी जिंदगी में नायरा आई। उसे आर्यन से प्यार हुआ, पर उसके संगीत से नहीं। उसे संगीत का शोर पसंद नहीं था, उसे एक शांत स्थिर जीवन चाहिए था, एक सामान्य जीवन। उसने कहना शुरू किया, यह संगीत तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, तुम्हें एक असली नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम हमारे भविष्य के बारे में सोचोगे। आर्यन ने अपने प्यार के लिए अपने संगीत को धीरे धीरे छोड़ दिया। पहले रियाज कम हुआ, फिर बंद हो गया। उसने एक नौकरी कर ली, एक शांत, स्थिर और आत्मा को मार देने वाली नौकरी। नायरा खुश थी, उसे वो मिल गया था जो वो चाहती थी, एक सुरक्षित पति, एक सामान्य जीवन। पर उसने आर्यन को खो दिया था। वो अब एक चलता फिरता शरीर था जिसकी रूह मर चुकी थी। एक रात उसे अपने पुराने कमरे से एक संदूक मिला, उसमें उसका सेलो था। उसने उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसकी उंगलियों ने तारों को छुआ, कुछ टूट गया। वो रोया। सालों बाद अपने मरे हुए सपनों के लिए, अपनी खोई हुई पहचान के लिए। नायरा ने उसे खत्म नहीं किया,
आर्यन ने खुद को खत्म होने दिया। उसने अपनी आग की कुर्बानी दी, यह सोचकर कि प्यार की गर्मी उसे जिंदा रखेगी। पर सच ये है, कोई और तुम्हारी आग नहीं बन सकता। वो बस तुम्हारी आग की रोशनी में खुद को सेंक सकते हैं। जब तुम्हारी आग बुझ जाती है तो उन्हें ठंड लगने लगती है और वो किसी और आग की तलाश में चले जाते हैं। यह क्रूर नहीं है, यह इंसानी फितरत है। लोग रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, राख की तरफ नहीं। तो अगर तुम अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना जुनून कुर्बान करते हो, तुम असल में वो चीज कुर्बान कर रहे हो जिसकी वजह से उसने तुम्हें पहली बार चाहा था। तुम अपनी रोशनी खो देते हो और एक खाली खोल रह जाते हो। एक सच्चा साथी तुम्हारी आग को बुझाएगा नहीं, वो उसमें अपनी लकड़ी डालेगा ताकि वो और तेज चले। वो तुम्हारे जुनून को समझेगा, उसे सम्मान देगा, भले ही वो उसका हिस्सा न हो। वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और तुम बनने में मदद करेगा। तो उस टूटे हुए आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, तुमने क्या कुर्बान किया है? क्या तुम्हारी आग अभी भी जल रही है या बस धुआं बाकी है? अगर यह बुझने की कगार पर है तो अभी भी देर नहीं हुई है। पहली चिंगारी को ढूंढो, उस शौक को, उस दोस्त को, उस सपने को जिसे तुमने सबसे पहले छोड़ा था। उसे फिर से अपनाओ। दर्द होगा, टकराव होगा, हो सकता है तुम उसे खो दो, लेकिन एक खोखले रिश्ते में रहने से बेहतर है खुद के साथ पूरे होकर अकेले रहना। अपनी आग को कभी किसी के लिए बुझने मत देना, क्योंकि जिस दिन वो आग बुझ गई, वो तुम्हें नहीं, तुम खुद को खत्म कर दोगे।